बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। मुझे यकीन है और मेरी दुआ भी है कि आप तमाम हम तमाम अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे इंशाअल्लाह। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हम तमाम इस मुक़द्दस महीने माह रमज़ान की तमाम तर बरक़ात को रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा नसीब कर रहे होंगे। हमारी आखिरत के लिए भी हम आगे बढ़ रहे होंगे और हम अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज योरसेल्फ एंड कीप द चेंज। अक्सर आपने एक चीज का मुशाहिदा किया होगा कि अक्सर लोग इस दुनिया के अंदर तब्दील होना चाहते हैं। हम तमाम लोग रोजाना तब्दील होना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरी की जानिब हम गामजन होना चाहते हैं। मगर होता यह है कि समटाइम्स या तो हम चेंज होने की जानिब अपना कदम ही नहीं बढ़ा पाते, या अगर हमने कदम उठाया भी है तो चंद अरसे के बाद हम दोबारा बैक टू द प्रीवियस पोजीशन पर वापस चले जाते हैं। तो आज हम चेंज के लिए, मगर लास्टिंग चेंज के लिए, ऐसा चेंज के जो हमें बीच में रोके ना, ऐसा चेंज के जो हमें अपने मकसद की जानिब आगे बढ़ाने में मदद करे और ये चेंज लॉन्ग लास्टिंग हो इंशाल्लाह। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी में जिस तरह अक्सर आप मुझसे कई पहले भी सेशंस ले चुके हैं और इंशाल्लाह जब जब आप लेते रहेंगे, हम अपनी जिंदगी में बेहतरी की जानिब जाने के लिए, बेहतरी की जानिब काम करने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते रहेंगे। और मैं तकरीबन 4-5 सालों से मैं कई लोगों की मदद करता रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपनी जात के अंदर तब्दीली हासिल की और जब मैंने देखा कि हाँ, मेरे अंदर जो तब्दीली आई है वो मुझे परमिनेंस की जानिब लेके जा रही है, उसके मैंने रिजल्ट्स हासिल करना शुरू किए। तो वही चीज मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी सिखाना शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल ही जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, उन तमाम के अंदर बहुत मुस्बत तब्दीलियां वो खुद भी महसूस कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी महसूस कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी भी महसूस कर रही है। और अगर आप इस तरह के सेशंस, इस तरह की ट्रेनिंग्स को मजीद भी आगे लेके जाते रहेंगे तो आपकी चेंज जो है आपकी जिंदगी के अंदर एक मुस्तकिल अमल बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हम फ्रेंड्स अपने सेशन की जानिब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों की जानिब। पहला सवाल, हाउ मेनी ऑफ यू have tried several times to change your entire life but unable to do it? Type yes and no in the chat box. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कई बार तब्दीली की कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई या तो कोई खास फायदा हुआ नहीं या वो तब्दील हो नहीं पा रहे हैं? राइट, यस अगर आप ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। सना सेज आई थिंक एवरीबडी सेज यस। और पिछले 40 वर्षों तक मैं भी यही कहता रहा कि हाँ मुझे तब्दील होना है, हाँ मुझे तब्दील होना है, मगर या तो मैं तब्दील हो ही नहीं पाया, या जो मैं तब्दीली के लिए जो जद्दोजहद कर रहा था वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू वुड स्टिल लाइक टू हैव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन योर लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज और एक हेल्दी चेंज की जानिब आगे बढ़े? टाइप 1 if the answer is yes and type 2 if the answer is no. Gee, alhamdulillah, everybody says yes. Thank you very much. Thank you. The next question, friends. How many of you are really willing and committed to change yourself from now onward? Type 9 if the answer is yes and type 10 if the answer is no. मुझे अपने दिल से बताइए, यकीन के साथ बताइए, अपनी विलिंगनेस के साथ बताइए अगर आप वाकई आज इस प्रेजेंटेशन के बाद फैसला कर चुके हैं कि आज से और अभी से ही हम सबको तब्दील होना है, बेहतरी की जानिब रोजाना 1% हमें आगे बढ़ना है, 1% अपनी जात को बेहतर बनाना है। टाइप 9 if the answer is yes and type 10 if the answer is no. थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज सब लोग अपने कमिटमेंट को शो करें, क्योंकि जब आप अपना कमिटमेंट शो करते हैं तो वो आपके माइंड के अंदर इस चीज को कंफर्म कर देता है कि वाकई ये शख्स तब्दील होना चाहता है और हमारा माइंड उस जानिब आइडिया प्रोड्यूस करने लग जाता है।
then congratulations, you are on the right track, you are on the right place. क्योंकि इस वक्त आप एक ऐसे शख्स के सामने बैठे हुए हैं जिसने अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया है, और ना सिर्फ तब्दील किया है कि बल्कि आज भी उन तब्दीली के अंदर ये शख्स रोजाना कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतरी की जानिब जाता रहे। और जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे आज से 5 साल पहले अपनी जिंदगी में तब्दील करने के लिए, वही स्टेप आज मैं आपके साथ फॉलो कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स पर आज से ही अमल करना शुरू करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ज्यादा कामयाबियां महसूस कर पाएंगे इंशाअल्लाह। ओके, आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं, मगर जो लोग नए हैं मैं क्विकली अपना रिव्यू दे देता हूं कि आई एम लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, क्वांटम लीप ग्रेजुएट, सिल्वर अल्ट्रामाइंड ESP ग्रेजुएट। और ये तमाम लोग वो हैं कि जिनकी बदौलत मुझे तब्दीली के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिली, जिनके नाम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं: कामरान सुल्तान, राम वर्मा, रिश लेटविन, टी हार्वेकर, मैक एट्रिम, ब्लेयर सिंगर, एलेक्स मेंडोसन, रॉबर्ट ट्रिपल, मार्जिन होल्डन, सैंड्रा ब्रावो, एलन हिल, हैना, थेडिया, सुमेरा और डॉक्टर मोइस। और ये मेरे उन तमाम मेंटोर्स की पिक्चर है कि जिनके साथ मुझे बराह रास्त फेस टू फेस ट्रेनिंग का मौका मिला। और ये वो कुछ ग्लिम्पसेस हैं कि जहां मैंने एक्चुअल ट्रेनिंग हासिल की। ओके, मुझे यकीन है, दुआ है कि इंशाल्लाह आप भी कुछ अरसे के अंदर, जब आप इस लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस की जानिब चूंकि गामजन हो रहे हैं, मुझे यकीन है और मेरी दुआ भी है कि आप तमाम भी इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के अंदर जाकर अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। और मेरी दुआ भी है कि इस जगह पर पहुंचने के लिए जिन जिन वसाइल की आपको जरूरत है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो जहनी है, चाहे वो जज्बाती है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला वो तमाम तर रिसोर्सेस आपको अता फरमाए। आमीन। स्टार्ट करते हैं हमारी इन 6 स्टेप्स की जर्नी को। पहला स्टेप फ्रेंड, चेंज होने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमें चेंज होने के लिए डिसाइड व्हाट यू रियली वांट एंड व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम हैविंग इट नाउ। दोस्तों, होता क्या है, चेंज होने के लिए आपको याद होगा आपने मेरा एक वर्कशॉप अटेंड किया है कि जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे YouTube के चैनल पर, हाउ टू चेंज योरसेल्फ और हाउ टू एलिमिनेट लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर हमने पूरे चेंज के भी 6 स्टेप सीखे हुए कि जिसको मैं भी रिपीट नहीं कर रहा हूं। मगर चेंज के लिए जो सबसे पहला, विलिंगनेस के बाद जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, वो ये है कि व्हाट डू यू वांट। किन एरिया के अंदर आप तब्दीली चाहते हैं और किस तरह की तब्दीली चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी जात को तब्दील करना चाहते हैं। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या चीज ऐसी है जो आपको उस चेंज की जानिब गामजन करने से रोक रही है। वो कौन सी रुकावट है जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से, तब्दील होने से, कामयाब होने से रोक रही है। मेरे पास अक्सर लोग थेरापी के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं। आप यकीन जानिए कि तकरीबन तमाम के तमाम लोग, तमाम अफराद जिनके साथ मैंने 300-400 लोगों के साथ मैंने अब तक काम कर लिया है, तमाम लोगों से जब मैं पहला सवाल पूछता हूं कि व्हाट डू यू वांट, आपको मालूम है उनका जवाब क्या होता है? वो तमाम वो चीजें मेरे साथ बयान करते हैं आधे घंटे तक कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। सर, मैं चाहता हूं कि मुझे डिप्रेशन ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं स्ट्रेस में ना जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे रिलेशनशिप खराब ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरी सेहत खराब ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं, वगैरह। तमाम लोग, जितने लोग मेरे पास आते हैं, हमारी शायद कंडीशनिंग हमारे माइंड की उस तरह से है कि हम हमेशा वो चीज मांग रहे हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए। आपने अब तक जितने भी मेरे सेशंस सीखे, अटेंड किए हैं, आपने एक चीज तो अब तक सीख ली होगी दोस्तों, कि हम हमारे माइंड को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो माइंड उसी चीज को क्रिएट करना शुरू कर देता है, उसके इमेजेस लाना शुरू कर देता है, उसके
आइडियाज देना शुरू कर देता है। अगर आप अपने आप से ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो आप यकीन जानिए कि हमारा माइंड इमीडिएटली बीमारी के पैटर्न्स और बीमारी के इमेजेस हमारे अंदर लाना शुरू कर देता है, और बीमारी के ही आइडियाज हमें देना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, आज अगर आप तब्दील होना चाहते हैं तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे हैं, अपने आप के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए और अपने आप से पूछिए कि व्हाट डू आई वांट, व्हाट चेंज शुड आई मेक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। कौन सी तब्दीली ऐसी है जो मुझे फायदा पहुंचा सकती है और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी और मेरी सोसाइटी को भी फायदा पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, पहला चेंज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आस्क योरसेल्फ, डिसाइड व्हाट you really want and what's preventing you from having it now। होता यही है दोस्तों कि जिस तरह मैंने बताया कि नो योर वांट्स इंस्टेड ऑफ योर डोंट वांट्स, और जिसकी एग्जांपल मैंने दी कि आई डोंट वांट स्ट्रेस और आई डोंट वांट एंजाइटी और आई डोंट वांट फेलियर वगैरह। इसकी जगह आपने कहना क्या है? आई वांट गुड हेल्थ, आई वांट वेल्थियर एंड वेल्थियर एवरी टाइम, I want my strongest relationships। तो जब आप अपनी वांट के पीछे जाते हैं, जब आप अपनी चाहत के पीछे तब्दील होना चाहते हैं, तो अगेन हमारा माइंड वही काम करना शुरू कर देता है। हमारा माइंड एक दफा फिर हमारे पास तंदुरुस्ती के पैटर्न्स जनरेट करना शुरू कर देता है, वेल्थ के पैटर्न्स जनरेट करना शुरू कर देता है, अच्छे रिलेशनशिप्स के इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है, और अकॉर्डिंगली उसी के आइडियाज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और आपने मेरे YouTube पर एक और वीडियो रखी हुई है कि द फंक्शंस ऑफ योर माइंड, उसके अंदर आपने ये चीज समझ रखी है दोस्तों कि जो इंस्ट्रक्शन हम अपने माइंड को देते हैं, और हमारा माइंड गूगल से भी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा माइंड गूगल से भी ज्यादा चीजों के बेहतरीन जवाब हमें मुहैया कर सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी जात को तब्दील करना चाहते हैं तो अपने आप से वो मांगिए, वो देखिए कि जो आप चाहते हैं। डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। और जब आपको ये पता है कि हाँ सर, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मेरी रिलेशनशिप बेहतर हो, मैं जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, तो फिर अगला सवाल आप ये पूछिए कि व्हाट प्रिवेंट यू फ्रॉम द चेंज। हाँ, मैं अच्छी हेल्थ तो चाहता हूं, मगर मुझे स्मोकिंग की हैबिट लगी हुई है, मैं स्मोकिंग की हैबिट को खत्म करना चाहता हूं। मैं वेल्दी बनना चाहता हूं, मगर मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हूं, हर चीज के अंदर डिले करता हूं, हर चीज को सीखने के अंदर डिले करता हूं। तो ये डिले होना, प्रोक्रास्टिनेशन, मेरी वेल्दियर लाइफ के खिलाफ मुझे पीछे लेके चला जाता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो, मगर हमारे अंदर एक बॉन्ड नहीं है, हमारे आपस में झगड़े होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहता है, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अगर आपके पास बॉन्ड क्लियर है, और समटाइम्स ये भी होता है दोस्तों कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमको चेंज होने से रोक रहे होते हैं। और क्या करते हैं हम? इफ आई चेंज आई विल हैव पेन। अगर मैं तब्दील हो जाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो सकती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने सुनी है ना ये सारी कहावतें, नो गेन विदाउट पेन। और फियर ऑफ अननोन हमें समटाइम्स आगे बढ़ने से रोकता है। तो अब सेकंड इसका स्टेप क्या है? अगर आपको ये पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए और क्या चीज आपको उस जानिब तब्दील होने से रोक रही है, तो सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? Associate massive pain to not changing now and massive pleasure to the experience of changing now। आपको पता है दोस्तों कि खुदावंद ताला ने इंसानी जात के अंदर दो ही मोटिवेशनल फैक्टर रखे हुए हैं, एक है पेन और एक है प्लेजर। याद रखिएगा दोस्तों, ह्यूमन माइंड का ये फंक्शन है कि वो हमेशा पेन से दूर भागता है, हमेशा तकलीफ से दूर भागता है, और हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है। मगर यहाँ एक इशू है। वो इशू ये है कि इंसान को चाहे प्लेजर मिले या ना मिले, चाहे गेन उसको मिले या ना मिले, मगर पेन नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों कि
हम क्या करते हैं कि जब हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज होने के साथ पेन को लिंक कर देते हैं कि अगर मैं चेंज हो गया तो मुझे प्रॉब्लम होगा। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा हैवी वेट है, वो चाहता है कि अपने वेट को लूज करें, तो उसको ये तो मालूम है कि वो एक आइडियल वेट गेन करना चाहता है, और उसको ये भी मालूम है कि क्या चीज उसको प्रिवेंट कर रही है, यानी कि ओवर ईटिंग उसको प्रिवेंट कर रही है। मगर वो क्या देखता है अपने जहन के अंदर, पेन उसको क्या नजर आता है कि अगर मुझे वेट लूज करना है तो वॉक करनी पड़ेगी, अगर मुझे वेट लूज करना है तो खाने से दूर रहना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, हम में से ज्यादातर लोग जो लॉन्ग लास्टिंग चेंज को हासिल नहीं कर पा रहे, उनकी एक वजह यह है कि वो तब्दीली के साथ तकलीफ को ज्वाइन कर देते हैं, बजाय ये कि इंसान उस तब्दीली के साथ प्लेजर को ज्वाइन करे, वो अपने साथ पेन को ज्वाइन कर लेता है। मेरी YouTube के चैनल पर जो पिछली वीडियो है, हाउ टू चेंज एनी हैबिट, फ्रेंड वो 1 घंटे का पूरा, 1.25 घंटे का पूरा वर्कशॉप है। उसके अंदर हमने पेन और प्लेजर की पूरी थ्योरी को बहुत ही केस स्टडीज के साथ डिटेल में वहां पे रखा हुआ है। आप प्लीज उसको देखिएगा। और मेरा चैनल का नाम आप सबको शायद मालूम होगा अब तक, एम्बेसडर रमजान अली। ठीक है, तो आप उस पेन और प्लेजर की पूरी थ्योरी को बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप अब तक क्यों अपनी जात को तब्दील नहीं कर पाए। तो पेन वर्सेस प्लेजर आपने समझ लिया कि पेन और प्लेजर एक ऐसे दो मोटिवेशनल फैक्टर है कि जो इंसान की बॉडी को रन करते हैं, जो इंसान के पूरे वजूद को रन करते हैं। समटाइम्स पेन इंसान की बॉडी को रन करवाता है और समटाइम्स प्लेजर इंसान की बॉडी को रन करवाता है। इन दोनों में से जिसका पल्ला भारी होता है, इंसान उसकी जानिब चला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वेट लूज करना है, मगर वेट लूज करने के लिए पेन बहुत ज्यादा नजर आता है। सुबह कौन उठेगा, वॉक कौन करेगा, खाना कौन दूर रहेगा। अब यहाँ पर क्या क्या का पेन का पल्ला भारी हो गया है, इसलिए प्लेजर नहीं चाहिए मुझे दुबले होने का, प्लेजर नहीं चाहिए इसलिए मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि तब्दीली के साथ, चेंज के साथ हम पेन को जो है वो एसोसिएट कर देते हैं, और वो चीज हमारे माइंड के अंदर सिग्निफिकेंट बन जाती है। और जब जब हम तब्दील होना चाहते हैं, हमारा माइंड हमको पेन बताता है और वो हमें तब्दील होने नहीं दे रहा होता। तो चेंज इज अ मैटर ऑफ मोटिवेशन, नॉट कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जो मोटा शख्स है या जो स्मोक करता है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है अपनी एडिक्शन को छोड़ने की, या अपने मोटापे को कम करने की एबिलिटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास एबिलिटी तो है, उसके पास काबिलियत भी है, मगर उसके पास मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। अब फर्ज कर लीजिए कोई भारी भरकम शख्स है जो बरसों से चाहता है कि मैं रनिंग करूं, मैं वॉकिंग करूं, मगर कर नहीं पा रहा। अब फर्ज कर लीजिए दोस्तों कि कोई ऐसा शख्स जो उसके सर पे गन रख दे और कहे कि 1 माइल भागो। अब आप बताइए आपका क्या जवाब होगा? क्या वो शख्स दौड़ेगा या नहीं, क्योंकि उसके सर पर गन रखी हुई है। तो अब अगर काबिलियत ही नहीं होती तो वो शख्स भाग ही नहीं सकता। मगर वो शख्स शायद 1 माइल की जगह 2 माइल या 3 माइल या 5 माइल ही भाग सकता है, चाहे वो जितना मोटा और भारी भरकम शख्स क्यों ना। इसलिए दोस्तों, अगर अगर आप इस केस स्टडी में देखें कि किसी के सर पे अगर गन रखी हुई है और बहुत मोटा है और उसको भागने का ऑर्डर मिल रहा है, अब आप क्या देख रहे हैं कि ना भागने पर उसको पेन मिल रहा है। भागने का पेन वो भूल गया। भागने का पेन जो बरसों से वो लेके बैठा था, चंद सेकंड में भूल गया। अब वो 2 माइल, 5 माइल और 5 किलोमीटर भी भाग सकता है। क्यों? क्योंकि ना भागने में उसने अपने साथ पेन को ज्वाइन कर लिया, तकलीफ को ज्वाइन कर लिया कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो हो सकता है कि ये गन अपना काम कर जाए। आजकल रोजे चल रहे हैं। आपको आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो माह रमजान के अलावा फजर में नहीं उठते, है ना? कितने लोग होंगे आप में से, जरा अपना हैंड रेस करें, डिजिटल हैंड रेस करें, जो माह रमजान के अलावा 11 महीने में सुबह नहीं उठते हैं, फजर के वक्त नहीं उठते हैं। कितने लोग अपना जरा डिजिटल हैंड रेस करें।
जी, गुड, जफर से, वेरी गुड जफर। ओके, बहुत से लोग हैं फ्रेंड्स कि जो आम हालात में सुबह नहीं उठते हैं, फजर की नमाज के लिए नहीं उठते हैं, मगर माह रमजान के 30 के 30 29 जितने भी रोजे होते हैं, वो तमाम के तमाम अफराद 3:30 4 बजे उठ जाते हैं सहरी के लिए। और उसके बाद चंद लोग जो ऑफिस गोइंग है, उनको शायद सोने का भी मौका नहीं मिलता। तो ये कैसे एडजस्ट हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो इंसान पेन और प्लेजर के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है, क्योंकि इंसान के अंदर इस चीज की एबिलिटी है कि वो जब चाहे तब्दील हो सकता है। तो 11 महीने में तब्दीली नहीं आती, मगर 1 महीने के अंदर एकदम शिफ्ट आ जाता है। 3:30 4 बजे बंदा खुद ब खुद उठ जाता है सहरी के लिए। तो तो आपने ये चीज देखी फ्रेंड्स कि अगर हम अपने आप को एसोसिएट कर दें मैसिव पेन, बड़े से बड़ा पेन, कि अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो ये प्रॉब्लम, और अगर मैंने अपने आप को चेंज कर दिया तो ये मुझे प्लेजर मिलेंगे। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूं इसके लिए। चेंज होने के लिए एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है शुड और मस्ट। अगर आप समझते हैं हाँ मुझे चेंज होना चाहिए, तो शायद आप नहीं होंगे। मगर जिन चीजों के साथ आप मस्ट कर देते हैं, हाँ लाजमी, मिसाल के तौर पे मैंने रोजों की बात की, मैंने फजर की बात की, अब हमारे लिए उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि अगर मैं रोजा कजा कर दूंगा तो उसकी अलग मुझे जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, इंसान रोजे के साथ एक बड़े बड़े प्लेजर्स देखता है और ना उठने पर बड़े बड़े पेन्स देखता है। इसलिए यहाँ पर चूंकि इंसान का माइंड पेन से दूर भागता है, तो लिहाजा इंसान 3:30 4 बजे खुद ब खुद उठ के सहरी करता है, नमाज करता है और दीगर काम काज भी करता है, जो वो सारे साल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अगर आप तब्दील होना चाहते हैं, तो अपने साथ मस्ट का लफ्ज जरूर लगाइए, और अपने आप को कोई चॉइस मत दे। जहां पर इंसान अपने आप को चॉइस देना शुरू कर देता है, तो इंसान ज्यादातर आसान चॉइस की तरफ चला जाता है, और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ चला जाता है और लॉन्ग टर्म पेन की जानिब चला जाता है। ठीक है, आपने उस मेरी वीडियो में समझा हुआ है इस चीज को कि शॉर्ट टर्म प्लेजर इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म पेन, और शॉर्ट टर्म पेन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्लेजर। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आप तब्दील होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी विलिंगनेस है और आपकी वांट है, और आपने ये जानना है कि क्या चीज आपको रोक रही है। अगर आपका पहला स्टेप क्लियर है दोस्तों, तो स्टेप नंबर 2 पर जाने के लिए आप अपने आप से 2 तरह के सवाल पूछें। और इन इन सवालों को हम पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये थोड़े रिफाइंड क्वेश्चन। पहला सवाल इसे कहते हैं पेन इंडक्टिव क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस क्या है? व्हाट विल इट कॉस्ट मी इफ आई डोंट चेंज? अगर मैं आज तब्दील नहीं हुआ तो उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? What is already costing me mentally, emotionally, physically, financially and spiritually? मुझे अपने पूरे वजूद में, अपनी पूरी जिंदगी में क्या क्या नुकसान होंगे अगर आज भी मैंने अपने आप को तब्दील नहीं किया और अपने प्रीवियस पैटर्न्स को कंटिन्यू करता रहा, तो मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हाउ इट विल इफेक्ट माई लव्ड वंस? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे मेरे भाई बहनों का, या मेरी बीवी का, या मेरे शौहर का क्या होगा? ये सवाल अपने आप से पूछें। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, विजुअलाइज 5 years फ्रॉम नाउ। देखिए कि अगर आपकी यही घटिया और दकियानूस हैबिट आपकी अगले 5 साल तक जारी रही तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे हम ओवरवेट की बात कर रहे हैं कि अगर आज किसी का वजन 100-150 किलो है, तो 5 साल बाद भी अगर उसने अपनी हैबिट चेंज नहीं की, तो उसका हाल क्या होगा? आज तो शायद वो टुक टुक करके चल लेता है, लेकिन 5 साल के बाद लोग उसको उठा के चला रहे होंगे। विजुअलाइज करें कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। सोचिए, अपने मैसिव पेन को लगा दीजिए दोस्तों। अक्सर लोग देते हैं, हमने पिछली दफा देखा था, फजर की नमाज मिस कर देते हैं।
तो पूछिए अपने आप से कि अगर मैं 5 साल तक मजीद फजर की नमाज को मिस करता रहूंगा तो मेरा हाल क्या होगा, मेरी जहनी कैफियत क्या होगी, मेरी रूहानियत कैसी होगी, मेरी जिस्मानी सूरत हाल कैसी होगी। जो शख्स प्रोक्रास्टिनेट करता है वो अपने आप से पूछे कि अगर मैंने मजीद 5 साल तक प्रोक्रास्टिनेट किया तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी फाइनेंसेस कैसे होंगे, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरी अपनी हेल्थ कैसे जा रही होगी। और इसी तरह 10 साल 20 साल 25 साल आगे चले जाइए, मैसिव पेन, जहां पर इंसान मैसिव पेन अपने आप को, अपने माइंड को लिंक कर देता है दोस्तों, वो पूरे चांसेस होते हैं कि वो उसकी हैबिट हमेशा के लिए तब्दील हो जाए। इसलिए जो काम आप करना चाहते हैं, जो तब्दीली आप लाना चाहते हैं, और वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि अगर ये आपने नहीं की तो क्या कॉस्ट आपको पेन हो सकता है, क्या कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है। इसी तरह दूसरा सवाल कौन सा है, प्लेजर ड्रिवन है। प्लेजर एसोसिएटिंग क्वेश्चन पूछे, इफ आई डू चेंज हाउ विल दैट मेक मी फील अबाउट माई सेल्फ। अगर आज मैंने अपने आप को तब्दील कर दिया, आज अपने आप को मैंने खुराक पर कंट्रोल कर ली, आज अगर मैं सेहतमंद बनने की जानिब चला गया, आज अगर मैंने अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया, 5 साल बाद मैं कैसा खूबसूरत दिखूंगा, 5 साल बाद मेरी हेल्थ की कंडीशन कैसी होगी, 5 साल बाद मेरी वेल्थ की कंडीशन कैसी होगी और कितनी बेहतर होगी, ये सवाल अपने आप से पूछे। What kind of momentum could I create if I change this in my life? What other things could I accomplish if I really made this change today? अगर आज मैंने ये तब्दीली हासिल कर ली तो मैं क्या क्या कामयाबियों को हासिल कर सकता हूँ। How will my family and friends feel? उनको कैसा लगेगा। दोस्तों, जैसे मैंने अक्सर अपनी बात की है कि 40 साल की मेरी जिंदगी इंतहाई घटिया, इंतहाई बेकार जिंदगी थी, और जैसे ही मैंने विजुअलाइज किया अपने आप से, जब मेरी उम्र 40 बरस की हुई और मैंने अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू किया कि अगर आज से 5 साल के बाद भी वही जिंदगी रही जो 40 साल से गुजारता रहा हूं तो मुझे क्या क्या तकलीफ होगी। तो मैंने अपने आप को ये विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, ओ माय गॉड मेरी सेहत बहुत खराब होगी, मेरी रिश्तेदारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होगी, मेरी कई बीमारियों का मैं शिकार हो चुका हूंगा, मेरे पास कोई फाइनेंसेस नहीं होंगे, मैं अपने बच्चों को बेहतर तालीम हासिल नहीं करके दूंगा। ये सवालात, ये पेन मेरे जहन के अंदर एसोसिएट होके मैंने उसको लॉक कर दिया। और जब मैंने विजुअलाइज किया कि अगर आज मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, आज मैंने अपनी जिंदगी में तब्दीली का फैसला कर लिया अगर, तो अगले 5 साल कितने खूबसूरत हो सकते हैं। तो मुझे विजुअलाइज करना मैंने शुरू किया, उस इमेजेस नजर आने शुरू हो गया, वो पैटर्न्स दिखाई देने लग गए, वो आइडियाज आने लग गए कि अगर 5 साल के अंदर अंदर मैंने तब्दील कर लिया तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर बन जाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से बहुत, अपने कुलीग से बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, मैं लोगों की जिंदगियों में तब्दील करने का एक सर चश्मा बन जाऊंगा, एक चैनल बन जाऊंगा। तो ये बड़े बड़े प्लेजर मुझे नजर आने लगे जो कि मुझे ड्राइव करने लगे कि हाँ मुझे वही जिंदगी चाहिए। लिहाजा सबसे पहले मैंने तब्दीली का फैसला किया, मैंने ये देखा, ये मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए और क्या चीज मुझे प्रिवेंट कर रही है। फिर मैंने शॉर्ट टर्म पेन लेना शुरू कर दिए और मुझे पता था कि आज अगर मैं शॉर्ट टर्म पेन लूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह दोस्तों मेरी जिंदगी, आज आप में से बहुत से लोग मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। तो जब आप विजुअलाइज करें ना पेन की जानिब, तकलीफ की जानिब दोस्तों, तो 20-25 साल आगे चले जाएं और बड़े बड़े पेन्स देखना शुरू करें, विजुअल्स बनाना शुरू करें। और जब आप ये काम कर लें तो दोबारा नाव के अंदर वापस आइए, आज के टाइम में वापस आइए, सजदे में जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्राना है कि आज मैं 25 साल आगे नहीं गया, आज मैं वहीं पर हूं और आज से मैं अपने आप के साथ कमिट करता हूं कि मुझे क्या चाहिए और जो चाहिए उसके साथ बड़े बड़े प्लेजर जोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह दोस्तों जब आप प्लेजर ड्रिवन क्वेश्चन की जानिब जाएं और अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू करें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद,
तो शुक्राना अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तेरी रहमतों के तुफैल ही मैं ये खूबसूरत जिंदगी को हासिल कर सकता हूँ, जहां मैं अपनी जात को बेहतर बना सकता हूँ, जहां मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बेहतर बना सकता हूँ, जहां मैं अपनी सोसाइटी को तब्दील करने में उनकी मदद कर सकता हूँ, ताकि उनकी दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत भी आबाद हो इंशाअल्लाह। थर्ड स्टेप की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न्स। 2 स्टेप तो सबको ही कर लेता है, सबको पता भी है कि क्या चाहिए और सबको ये भी मालूम है कि क्या चीज उनको रोकती है, और सब लोग ने अब तक ये भी सीख लिया कि जो जिसकी चाहत है वहां पर हमें बड़े बड़े प्लेजर्स दिखाने हैं और ना करते हुए बड़े बड़े पेन्स देखने हैं। ये सब काम कर लिया हमने। उसके बाद दोस्तों में अपने पुराने पैटर्न को इंटरप्ट करना जरूरी है। आप में से मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूं और मैं अपने आप को अभी अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाए, अगर कोई नया है तो बेहतर है कि जिससे आज तक मेरा राब्ता नहीं हुआ। जी, कौन आएगा? प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, सलमा अगर आप आ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है सलमा आप? जी मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमा थोड़ी सी आवाज अपनी ऊंची करें, या फिर ये कि अपने आपका जो माइक है ना उसको आप करीब लेकर आइए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ओके। अब सलमा, क्लियर है सर? जी जी, अब बेहतर है आवाज। दोस्तों मैं भी सलमा से एक जरा कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना ध्यान वहीं पे रखिएगा कि मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या जवाब दे रही है। ओके सलमा, आर यू रेडी? यस सर। ओके सलमा, अपनी जिंदगी का कोई इशू बताइए जो आप डिस्कस कर सकती हैं। जी सर कौन सा इशू बताऊं? एनी इशू, एनी, कोई भी, चाहे प्रोफेशनल हो या कोई भी हो। प्रोफेशनल जो सिर्फ मेरा मसला हो या दूसरों की जात नहीं, से आपका रिलेटेड हो? आपका आपका जो इशू है जिसको आप चेंज भी करना चाहती हैं। मैं ये चेंज करना चाहती हूँ कि जब कभी कभी हम लोग पॉजिटिव हो के भी ना जो नेगेटिव थिंक या जो नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है ना, मैं एक उसको मिनट स्टॉप करना चाहती हूँ। सलमा, एक मिनट, हम की जगह जी मैं कहें, ठीक है? मैं सिर्फ जी जी आपकी मुझे बात कर रहा हूँ, मुझे मैं सिर्फ यही सलमा की इशू बात है। कर रहा हूँ, और पहले अपना जी कोई इशू जरा बताइए, इशू क्या है? सर जैसे ना कभी कभी ना हम फ्यूचर के लिए हम बहुत नहीं, मैं। पेसिमिस्ट हो, ओ सॉरी, कभी कभी ना मैं जो हूँ फ्यूचर के हवाले से ना बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। अच्छा मतलब सलमा, यूं मुझे समझे। मुझे बताइए, जी आपके वालिद का नाम क्या है? मीर अफजल शाह। ओके ओके, जी जी, आगे बढ़िए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए। जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी कभी ना अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत नेगेटिव सोचना शुरू अच्छा कर देती सलमा, हूँ। सलमा तो ये मैं बताइए, इसको आपका स्टॉप रोजा करना है? चाहती हूँ। जी जी सर मेरा रोजा है। ओके, मुझे बताइए सहरी में क्या खाया आपने? सेहरी में चाय पी थी और जी रोटी। जी जी ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अपना प्रॉब्लम कंटिन्यू करें प्लीज। जी। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो ना हो मेरे अच्छा फ्यूचर सलमा, से मुझे ये रिलेटेड। बताइए, ईद की तैयारियां हो रही है आपकी? जी जी हो रही है, बल्कि हो चुकी है हो रमजान चुकी से पहले है? ही। ओके ओके जी ओके, हाँ प्लीज प्रॉब्लम बताइए। मैं अपने नेगेटिव थिंकिंग को ना स्टॉप करना थैंक यू, चाहती हूँ थैंक यू फ्यूचर वेरी का। मच। कौन मुझे बताएगा, सलमा आप एक मिनट रहिए, कौन मुझे बताएगा कि मैंने सलमा के साथ क्या किया? जी, कौन बताएगा कि मैंने सलमा के साथ अभी क्या interrupt प्रोसीजर किया? thinking pattern. सर आपने इसको वेट वेट, इंटरप्ट यस किया मीर, यस मीर, व्हाट आर यू सेइंग? माइंड डाइवर्ट करने के लिए। हाँ ओके, यस मीर, आप भी कुछ कह रहे थे। Yeah, you were trying to interrupt a thinking pattern, so take a mind away from the thing. Absolutely, absolutely. I was trying to interrupt Salma's thinking pattern. आप एक और किसी ने कुछ और नोट किया? जब मैं सलमा का थिंकिंग पैटर्न इंटरप्ट कर रहा था तो किसी ने नोट किया कि सलमा के साथ क्या हुआ? वो पॉजिटिव थिंकिंग पे आ गई थी। पॉजिटिव थिंकिंग एब्सोल्युटली पे पॉजिटिव थिंकिंग पर आ गई, और उसकी टोनालिटी कैसे हो गई, उसकी वॉइस कैसे हो गई? सर फर्स्ट टाइम काफी सीरियस थी, लेकिन जब फोर्थ टाइम पे आई तो उनको हंसी आने लग गई। वो सीरियसनेस यस नहीं सर, थी, फीलिंग्स चेंज हो गई। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। जी सलमा, अब आप बताइए,
कैसा लगा मैंने बार बार आपको इंटरप्ट किया? जी सर, बहुत अच्छा लगा। वाकई में वो जो एक लिमिटिंग बिलीफ थी, तो उसको आप ना डाइवर्ट करना चाह रहे थे। तो मतलब वो Absolutely. वाकई में टोनलिटी में डिफरेंस इस तरह से आया कि वो मैंने ना पॉजिटिविटी को ऑब्जॉर्व करना शुरू किया बजाय उसके कि वो नेगेटिव चीजों को बार बार ओके डिस्कस करूं। दोस्तों, सब अपने आप को अनम्यूट के लिए जरा सलमा के लिए तालियां बजा दें प्लीज। और अपने आप Well सलमा done, से कहें Salma. कांग्रेचुलेशन। Congratulations, Salma. Well थैंक done. यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Congratulations. ओके थैंक फ्रेंड्स, यू। $1,000,000 का लेसन सुन लीजिए। आपको पता है, जो लोग सेशंस को मेरे बार बार अटेंड करते हैं, वो एक चीज जानते हैं कि खुदावंद ताला ने इंसान को जो बाय डिफॉल्ट नेचर दिया है, जो बाय डिफॉल्ट मेंटल स्टेट दिया है, उससे हम कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। और जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होता है तो वो क्रिएटिव बन जाता है। और जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाता है तो वो डायनामिक स्टेट के अंदर आ जाता है। जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाता है तो वो एक्साइटमेंट और जॉय के स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान अपने रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होकर अपने प्रॉब्लम को फेस करता है तो उसके पास बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आते हैं और उसका प्रॉब्लम बहुत छोटा हो जाता है। अभी आप तमाम लोगों ने देखा, लाइव देखा कि जब सलमा ने अपना प्रॉब्लम पहली बार बताना शुरू किया तो उनकी टोनालिटी के अंदर सीरियसनेस थी, उनकी फिजियोलॉजी के अंदर टेंशन था, जो कि उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर टोनालिटी बता रही थी कि वो इस वक्त एक कुछ देर के लिए स्ट्रेस में। और जैसे ही हमने पैटर्न इंटरप्ट करके सलमा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने पॉजिटिव स्टेट के अंदर, अपने रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हुई, तो उसको हंसी आने लग गई और उसने अपने ही उस प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा करना शुरू कर दिया। और जब इंसान अपने आप को बड़ा करता है दोस्तों, जब इंसान अपने सेल्फ इमेज को बड़ा करता है तो उसके प्रॉब्लम्स बहुत छोटे नजर आने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, तब्दीली के जो हमने अब तक स्टेप समझे हैं, वो पहला स्टेप में रिपीट करता हूं कि नो व्हाट यू वांट। पहले आप देखिए कि आप कहां पर तब्दीली होना चाहते हैं, कहां क्या तब्दील करना चाहते हैं और क्या चीज आपको प्रिवेंट करनी है उस तब्दीली से। नंबर 2, जो तब्दीली आप चाहते हैं उसके साथ मैसिव पेन और प्लेजर को लिंक कर दें कि आज अगर मैंने तब्दीली नहीं की तो ये नुकसान होगा, और आज अगर मैंने तब्दील कर लिया तो ये बड़े बड़े फायदे होंगे। और तीसरा, अपने प्रीवियस पैटर्न को इंटरप्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पैटर्न इंटरप्ट किस किस तरह से हो सकते हैं। ओके, thank you Salma once again. You can't change yourself by following the old pattern. अगर आप old pattern में हैं तो आप तब्दीली हासिल नहीं कर सकेंगे दोस्तों। इसलिए पैटर्न को इंटरप्ट करना जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, मक्खी को देखा होगा, जो फ्लाई होती है ना, जो शीशे के ऑफिस आपने देखे होंगे, अगर आपके कमरे के अंदर भी शीशे लगे हुए हैं, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि एक मक्खी हमेशा अपने आप को शीशे से टकराती रहती है, टक 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 आवाज भी आती है। वो मक्खी उस कमरे से बाहर निकलना चाहती है, उसको मालूम भी है कि यहाँ पर रहना नुकसानदेह है, उसको चाहती भी है कि वो बाहर जाके तब्दील करे अपने आप को, मगर क्या है, वो अपने ओल्ड पैटर्न को रिपीट कर रही है। एक ही पैटर्न को रिपीट कर करके वो चाहती है कि मैं तब्दीली हासिल कर सकूं या मैं अपने आउटकम को हासिल कर सकूं। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही बिहेवियर को रिपीट करता है और सोचता है कि दूसरा रिजल्ट मिले, ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए तब्दीली का जो तीसरा स्टेप है वो है कि आपने लिमिटिंग पैटर्न्स को चेंज करना है, इंटरप्ट करना है। चेंज नहीं, इंटरप्ट करना है। कैसे? मिसाल के तौर पे दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा मिठाई खाता है, ठीक है, तो मेरे पास एक शख्स आया, कहता है कि सर, मिठाई मुझे बहुत पसंद है
और इतनी पसंद है कि अगर मेरे सामने बिरयानी रखी हो या चिकन टिक्का रखा हो और एक तरफ मिठाई रखी हो तो मैं मिठाई खाना पसंद करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप कितनी मिठाई एक वक्त में खा सकते हैं? कहता है सर ½ kg मिठाई हो और गुलाब जामुन में। मुझे पसंद क्या? कहता है गुलाब जामुन। कितनी पसंद है? बोला ½ kg पसंद है। और वो आया था मेरे पास कि सर आप मुझे मिठाई का मैं एडिक्टेड हो चुका हूं और अब मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन मैं मिठाई की आदत छोड़ नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उसका पैटर्न इंटरप्ट किया। पैटर्न इंटरप्शन किसे कहते हैं दोस्तों? कि हमारा माइंड एक चीज में कंडीशनड हो चुका होता है कि रोजाना एक ही चीज करनी है, मगर अगर आप उसको इंटरप्ट कर दें तो इंटरप्शन का मतलब ये होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना। जैसे अभी सलमा से मैंने कहा कि अपना एक प्रॉब्लम बताएं, तो सलमा एक प्रॉब्लम की जानिब फोकस्ड हो गई। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपना पूरा प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेगी, मगर मैंने उसकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ उससे उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू किए, जहां पर उसका पैटर्न ब्रेक हो गया और वो एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो गई। तो ये साहब जो मेरे पास मिठाई छुड़वाने के लिए आए थे, मैंने उसका पैटर्न कैसे इंटरप्ट किया? मैंने उसके साथ आधे पौने घंटे का सेशन लिया और मैंने कहा इस वक्त आप मिठाई की दुकान में जाएं और 5 किलो गुलाब जामुन ले लें। कितना? 5 kg गुलाब जामुन ले लें और ये 5 kg गुलाब जामुन आपको 1 गो में खाने। पैटर्न इंटरप्ट। भाई जहां पर वो ½ किलो मैक्सिमम खा सकता था, मैंने उससे कहा कि आज आपको पूरे दिन के अंदर 5 किलो मिठाई खानी और कुछ भी नहीं खाना, और सिर्फ पानी के 2-3 ग्लास पीने, दैट्स इट। तो कहता है सर ये तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने कहा करो। पहले दिन उसने खाया ½ किलो, पौना किलो या 1 किलो खाया और मुझे कह रहा सर 1 किलो खा लिया मगर अब मेरी भूख खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी भी दोबारा खाना है आपको। तो फिर थोड़ा बहुत खाने लगा, फिर बोलता है बस सर अभी मैं रात को खाऊंगा। मैंने कहा ओके। अगले दिन आया, मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि सर वो 5 किलो मिठाई लाया था मगर आज 3 दिन हो गए अभी भी पड़ी हुई है, मैं खा नहीं पा रहा। तो मैंने कहा अच्छा कितनी मिठाई बची है? कहता है सर कम से कम 2 किलो मिठाई बची हुई है। मैंने कहा मेरे सामने लाओ, और वो इस तरह ऑनलाइन मेरे पास था। मैंने कहा खाना शुरू करो। 1 खाया, 2 खाया, कहता सर नहीं खाया जा रहा। मैंने कहा खाओ, जबरदस्ती खाओ। मैंने अपनी टोनालिटी चेंज कर दी और आप यकीन कीजिए दोस्तों, वो मेरे सामने लैपटॉप पे बैठा हुआ था, उसको वॉमिट हो गई और उल्टी हो गई, उसका पूरा लैपटॉप खराब हो गया, वो भी शर्मिंदा हो गया, हम मैं भी इधर शर्मिंदा हो गया। और उसके बाद मैंने कहा ओके अभी आप रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। और जब वो कल मेरे पास आया तो कहता है सर मैं आज के बाद जो है तौबा करता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा हाजमा खराब हो गया, मेरी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री खराब हो गई, मेरा पूरा मिजाज खराब हो गया और मैंने अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक स्टेट के अंदर देखा। और दोस्तों वो मेरा ख्याल भी 4-5 महीने हो गए हैं और उसने कहा कि सर अब जब भी ओकेजनली मुझे कभी मिठाई खाने मिलती है तो मैं सिर्फ चख लेता हूँ, बाकी मैं मिठाई खाना मैंने अवॉइड कर। तो तीसरा पैटर्न, तीसरा स्टेप क्या था? इंटरप्ट योर लिमिटिंग पैटर्न। तो इस तरह, ये तो मैंने मिठाई का पैटर्न आपको बताया है, लेकिन चंद पैटर्न मैं और भी बता देता हूं आपको। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फिजिकल एडिक्शन, यही कीजिए। एक शख्स स्मोकिंग कर रहा था, उसके साथ भी मैंने यही किया। कितनी सिगरेट पीते हो एक दिन में? कहा 20। मैंने कहा ओके कल आपको 100 सिगरेट पीनी है और अगले 5 दिन तक 100 सिगरेट पीनी है। तो यही हुआ। शुरू में तो उन्होंने कोशिश की मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रॉब्लम शुरू हो गए। जाहिर है जब इतनी सारी सिगरेट का धुआं जब बंदा अपने अंदर देगा तो उसको क्या नजर आएगा, वो क्या महसूस करेगा, वो क्या देखेगा और क्या सुनेगा। तो जो काम हम किसी शख्स को समझा नहीं सकते, वो इस तरह से अगर समझा दिया जाए तो वो बंदा खुद ब खुद एक्सपीरियंस करके अपने चेंज से, अपनी चेंज की जानिब जाता है और अपने पुराने हैबिट से वो आजादी हासिल करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन अगर है तो इसका पैटर्न कैसे? आप स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना शुरू कर दें। अगर आपको बार बार जैसे स्ट्रेस आता है, जैसे एंजाइटी आती, डिप्रेशन आती है, अपने साथ रस्सी रखें और अपने आप के साथ रस्सी कूदना शुरू कर दें। 25, 50, 100 के करीब आप अपने आप को कूदना शुरू कर दें दोस्तों। फ्यू सेकंड्स के अंदर आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा।
ये काम मैंने किया है दोस्तों, और आज भी मेरे सामने रस्सी रखी हुई है। जब भी मुझे मेरी अपनी पुरानी ओल्ड हैबिट अगर कभी याद भी आ जाती है तो मैं रस्सी कूदना शुरू कर देता हूँ। 100, 200, 250 के करीब, यहां तक कि मुझे पसीना नहीं निकल पड़ता, और जब तक कि वो उस बारे में मैं सोचना खत्म नहीं कर देता, मैं रस्सी कूदता रहता हूँ। ये रस्सी आएगी 50, 100, 200 रुपए की दोस्तों। ये रस्सी आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात दिला सकती है। ये रस्सी अगर आप रोजाना हैबिचुअल हो जाए तो आपको हमेशा तंदुरुस्त और पॉजिटिव स्टेट में विद इन फ्यू सेकंड्स लेकर आए। और पैटर्न ब्रेकिंग मैंने कहा कि वो आपको हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर लेकर आता है। अब होता क्या है दोस्तों कि स्टेप नंबर 1 आपने ओवरकम कर लिया कि आपको ये भी मालूम है कि क्या आपको तब्दील करना है, आपको ये भी मालूम है कि क्या चीज प्रिवेंट कर रही। स्टेप नंबर 2 पे आपने पेन और प्लेजर भी एसोसिएट कर दिया, और स्टेप नंबर 3 पे आपने ओल्ड लिमिटिंग पैटर्न को इंटरप्ट करना भी शुरू कर दिया। मगर फिर भी आपने देखा होगा दोस्तों कि ये वाली चेंजिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो बंदा फिर 2-4 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद या चंद हफ्तों के बाद दोबारा अपने उसी पैटर्न्स पर आना शुरू कर देता है। तो अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों? अगर आपने 3 स्टेप किए और चौथे स्टेप पर नहीं गए तो भी आपके अंदर चेंज नहीं आएगा, और वो अगला स्टेप है क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। जो आप काम कर रहे थे जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था, उस पैटर्न को आपने इंटरप्ट तो कर लिया, मगर इंटरप्शन के बाद आपको एक न्यू एम्पावरिंग पैटर्न उसको दिखाना होगा माइंड में, वरना माइंड हमेशा ओल्ड पैटर्न से ही भागने के लिए आपको जद्दोजहद करवाता रहेगा। अगर आपने नया और एम्पावरिंग बिलीफ नहीं बताया उसको तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ज्यादातर लोग 3rd स्टेप पर जाकर स्टक हो जाते हैं और चेंज हासिल नहीं कर पाते। आपने अक्सर एक थ्योरी मेरे जरिए सुनी होगी मेरी वीडियोस के अंदर, एक होता है इंटेंशन और दूसरा होता है बिहेवियर। हमारा माइंड का बिहेवियर चाहे जो भी हो, इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है। मिसाल के तौर पर हम ये जानते हैं कि स्मोकिंग के अंदर जो बिहेवियर है वो नेगेटिव है, यानी स्मोकिंग इटसेल्फ इज अ नेगेटिव बिहेवियर। मगर जितने लोगों से पूछते हैं कि भाई आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि सर अपने स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, हम एक सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। तो अब इंटेंशन क्या है? सेटिस्फैक्शन। इंटेंशन क्या है? स्ट्रेस रिलीफ। मगर बिहेवियर क्या है? स्मोकिंग। वो शख्स जानता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग से कैंसर भी हो सकता है, मगर उसके बावजूद भी वो स्मोकिंग इसलिए कर रहा है कि वहां उसको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है। और जहां हमारे माइंड को शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है वहां लॉन्ग टर्म प्लेन को भूल जाता है। इसलिए जब भी हम अपने आप को कोई एम्पावरिंग ऑल्टरनेट दे रहे हो तो मेक श्योर कि जिस बैड हैबिट की बदौलत जो बेनिफिट हमें हो रहा था वो फुलफिल होना जरूरी है, वरना तो भी इंसान तब्दील नहीं हो सकेगा दोस्तों। जैसे स्मोकिंग बैड हैबिट है, मगर बैड हैबिट का बेनिफिट क्या था? स्ट्रेस रिलीफ या सेटिस्फैक्शन या पीस ऑफ माइंड। ठीक है, अब है क्या? अब हम किस तरह से अपने आप को न्यू अल्टरनेटिव कैसे दे सकते हैं कि भाई आपने क्या किया कि आपने डिसाइड किया कि तंदुरुस्ती के लिए मुझे स्मोकिंग छोड़ना है, ठीक है, मगर स्मोकिंग से उसका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा था, ये उसका सेकेंडरी गेन था, ये उसका बेनिफिट था। तो अब हमें ये उस पैटर्न को नया पैटर्न देने के लिए कि स्ट्रेस रिलीफ करने के और कौन कौन से तरीके हैं स्मोकिंग के अलावा। एक है वॉकिंग, एक है जॉगिंग, एक है डीप ब्रीदिंग या स्पोर्ट्स, या अपने घर से बाहर जाके फैमिली के साथ बच्चों के साथ चहलकदमी करना से भी उसको एक ऑल्टरनेटिव और एम्पावरिंग बिलीफ मिल जाएगा, जहां उसकी वो नीड सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो स्ट्रेस रिलीफ उस शख्स को चाहिए वो वॉक करने से उसको मिल रहा है, वो जॉगिंग करने से उसको मिल रहा है, वो स्किपिंग रोप करने से उसको मिल रहा है। सेक्सुअल एडिक्शन, अक्सर लोग क्या करते हैं आपको पता है, सेक्सुअल एडिक्शन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो नौजवानों के अंदर होती है। तो अब वो सेक्सुअल एडिक्शन का शिकार क्यों होते हैं? उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है टेम्पररी तौर पर, उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है टेम्पररी तौर पर,
तो इस चीज को दूर करने के लिए एम्पावरिंग ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स। मेरे पास एक शख्स आया था जिसको ये सेक्सुअल एडिक्शन था। वो तकरीबन 18 या 19 बरस का नौजवान लड़का था और वो दिन में 4-4, 5-5 बार जो है वो सेक्सुअल एडिक्शन का शिकार था। तो मैंने उसके साथ काउंसलिंग की, उसका पेन और प्लेजर उसको सिखाए, उसके बाद उसके पैटर्न को इंटरप्ट किया और उसके बाद ऑल्टरनेटिव बिहेवियर देने के लिए, एम्पावरिंग देने के लिए जब मैंने उससे पूछा कि आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन और कहाँ मिल सकता है, तो उसने देखा कि वो जो बाहर चिड़िया होती है तो उसने सोचा कि हाँ, अगर मैं चिड़िया को चारा डाल दूं, एक छोटी सी मटकी ले आया और उसके अंदर चारा डाल दिया और दूसरा कंटेनर लेकर आया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अब वो क्या करता था, सुबह सुबह उठ के पानी डालता था, चारा तब्दील करता था और देखता था बहुत सारे परिंदे उसकी गैलरी में आके पानी पी रहे हैं, दाना चुगते, उसको बहुत खुशी होती थी। और जब भी उस शख्स को एडिक्शन का ख्याल आता था, वो गैलरी में जाके उन परिंदों को देखता था और जब वो परिंदों को हरा भरा उड़ता हुआ देखता था, उनकी चू चू की आवाज सुनता था, कोयल की कुकू की आवाज सुनने लग गया, तो उसको पीस ऑफ माइंड मिलने लग गया, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया। और फिर रोजाना, पहले उसके एक कमरे में उसने ये किया, चंद महीनों तक वहां पर वो उसको करता रहा, फिर उसने दूसरे कमरे में भी शुरू कर दिया और फिर जाकर ये आइडिया उसने अपने भाई बहनों को भी देना शुरू कर दिया कि तुम लोग भी इस तरह की कोई काम करो तो तुम खुद ब खुद अपने नेगेटिव हैबिट से जान छुड़वा दोगे और एक हेल्दी बेनिफिशियल हैबिट की जानिब, एक बेनिफिशियल हेल्दी बिहेवियर की जानिब आप जाना शुरू कर दें। इसी तरह दोस्तों, डिप्रेशन जिसको है वो क्या कर सकता है, वो दूसरों की मदद करना शुरू कर दे। अक्सर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो घर के अंदर बंद रहते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, ओल्ड किस्म के सॉन्ग सुनते रहते हैं, मनूस किस्म की चीजें देखते रहते हैं। तो ऐसे शख्स का पैटर्न इंटरप्ट करने के बाद उसका जो ऑल्टरनेटिव बिहेवियर है, आपने एक इंटरनेट के ऊपर एक बहुत वायरल वीडियो हुई थी कि एक शख्स जो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार था, जिसको सुसाइडल थॉट आते थे, जब वो किसी एक वाइज पर्सन के पास गया तो उसने कहा कि एक काम करो, 30 दिन तक, 30 डेज तक तुम अपने घर से बाहर निकलो और किसी एक शख्स को कुछ ना कुछ दो, चाहे वो पैसा दो, चाहे वो स्माइल दो, चाहे वो किसी की मदद कर दो, किसी को रास्ता पार करा दो, किसी को कोई डायरेक्शन दिखा दो, मगर 30 दिनों तक रोजाना घर से बाहर निकलना है और एक शख्स की आपने मदद करनी है। और 30 दिन के बाद उस शख्स के अंदर मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उसके पास एक हेल्दी पैटर्न मिल गया, उसके पुराने ओल्ड पैटर्न ब्रेक हो गए और वो एक एम्पावरिंग बिहेवियर की जानिब, अपनी जिंदगी की बेहतरी की जानिब रवादवा हो गया। एक रिसर्च है दोस्तों, आई थिंक मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि आप सबका रोजा भी है और मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता, तो इस रिसर्च को इंशाल्लाह किसी और वक्त देखेंगे। अभी हमारे 2 स्टेप्स और बाकी है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि स्टेप नंबर 1 पे आपने डिसाइड भी कर दिया कि व्हाट चेंज यू वांट एंड व्हाट प्रिवेंट्स यू। स्टेप नंबर 2 पर आपने पेन और प्लेजर भी जोड़ दिया। स्टेप नंबर 3 पर आपने पैटर्न इंटरप्शन भी करना शुरू कर दिया और स्टेप नंबर 4 पर आपने न्यू बिहेवियर को भी ऑल्टरनेट दिखाना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, जब आप इन 4 स्टेप्स को क्रॉस कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज से ही आप कर लेंगे, तो आपने अपने माइंड को कंडीशन करना बहुत जरूरी है, रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी एक बिहेवियर को आप रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाते हैं, ट्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो आपकी जो खराब हैबिट है, जिसको आप तब्दील करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, उसका भी एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिक ट्रिगर कर देता है, जिसके लिए आपको लीस्ट एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। समटाइम्स किसी एफर्ट्स के बगैर ही आप उस एडिक्शन के अंदर वापस चले जाते हैं फ्यू सेकंड्स के अंदर अंदर। तो वो सारी चीजें हमने रिपीटेशन के जरिए किया है, रीइंफोर्समेंट के जरिए किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी
आदत को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जात को चेंज करना चाहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो उन चारों स्टेप के बाद पांचवा स्टेप है रीइंफोर्समेंट। अपने माइंड को कंडीशन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपको पता है वो एक ही लिफ्ट को बार बार 10-10 सेट बार बार लगाते हैं, 20-20 सेट वापस लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उनका माइंड आदी बनता है, उनका माइंड कंडीशनड होता है। वो अपने माइंड को रीइंफोर्स करवाते हैं कि मेरे मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, या मेरा वेट लूज होना शुरू हो गया। तो पांचवा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 स्टेप के बाद पांचवा स्टेप मिस कर देंगे तो आपकी हैबिट चेंज नहीं होगी, और अगर आप पांचवा स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। The first organizing principle of any type of success conditioning is the power of reinforcement. Repetition is the mother of all skills. It creates neural pathway. If you rehearse, conditioning का एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग ली हुई है वो जानते हैं कि रिहर्सल या विजुअलाइजेशन की क्या अहमियत है। If you rehearse the new empowering alternative again and again with tremendous emotional intensity, आप जानते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है वो है इमोशंस, वो है फीलिंग्स। फीलिंग्स जितनी इंटेंसिफाइड होगी उतना ही हमारा बिहेवियर भी मजबूत होता चला जाएगा। You will crave out the pathway, and with even more repetition and emotion, it will become a highway to this new way of achieving results, and it will become a part of your habitual behavior. Schedule to reinforce a new behavior every day. Every day आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या प्रैक्टिस करते करते बीच में रोक देंगे तो वो आपका न्यूरल पाथवे कंप्लीट नहीं होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कितनी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कहता हूं जब तक वो ऑटो पायलट पे ना जाए आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। चाहे आप आज आपने कमिट किया कि सुबह उठकर मुझे एक 5 मिनट की वॉक करनी है, तो जैसे आप सुबह उठते हैं रिवॉर्ड दीजिए, स्टेपिंग कीजिए, अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, आईने में देखकर जरा उछल कूद कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुबह उठ गया। और जब आप 5 मिनट की वॉक करके पहले ही दिन घर पे लौटे तो सबको बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना छोटा सा स्टेप मुकम्मल कर लिया, आज मैंने 5 मिनट की वॉक कर ली, या आज मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ ली, या आज मैंने अपने स्केड्यूल को प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया और अपनी तमाम चीजों को मैंने स्केड्यूल के हिसाब से करना शुरू कर दिया। अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। अनाउंसमेंट कर दीजिए, सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दें कि मैं ये चेंज चाहता हूं और आज मेरी ये प्रोग्रेस हुई है। जब आप सोशल मीडिया पर अनाउंस कर देंगे, फेसबुक पर अनाउंस कर देंगे, तो लोग आपको कांग्रेट्स भी कर सकते हैं, जो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कोच होते हैं, जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं, आपने देखा होगा जब वो प्रैक्टिस करते हैं, भाई वो कोई शख्स छक्का मारा तो कहते हैं वो वेल डन, उसी वक्त वेल डन कहना जरूरी है। किसी ने गोल कर दिया तो ओ ग्रेट, यू आर अ ग्रेट चैंपियन, उसी वक्त कहना जरूरी है। जैसे ही आप सुबह फजर के वक्त बेदार हो जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने आप पर टैपिंग करें, जरा तबकी दीजिए अपने आप को कि यार रमजान आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, फजर के वक्त जाग गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नमाज पढ़ लें तो उसके बाद दोबारा से अपने आप को कहें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक और कामयाबी हासिल कर ली है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसी कामयाबियां रोज देने के लायक हमें बने। ओके, आखिरी स्टेप दोस्तों, अब आपने टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है? जिसे हम एनएलपी में कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। एनएलपी का कोई भी प्रोसेस फ्यूचर पेसिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। फ्यूचर पेसिंग का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स बहुत ज्यादा बार बार फ्रस्ट्रेटेड होता था और अपने चाहता था कि मैं फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर दूं, ठीक है, तो वो जब ये 5 स्टेप से गुजरे, ठीक है, तो अब सिचुएशन के बारे में सोचे कि जहां पर जो सिचुएशन मुझे फ्रस्ट्रेशन दे रही थी, क्या अब वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, फैस्किनेट कर रही है, क्या वो मुझे बेजार कर रही है या खुश कर रही है? अगर तो वो आपको
वाकई वापस ओल्ड पैटर्न में वापस लेके चली जाती है, तो आपने अपने ऑल्टरनेटिव को, एम्पावरिंग बिहेवियर को तब्दील करने की शायद जरूरत हो सकती है। और अगर आपको फैसिनेट कर रही है तो आप उसको जिंदगी भर उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए सोचते रहिए, इंप्रूव करते रहिए और उस चीज को बार बार रिपीट करते रहिए। तो ये 5-6 स्टेप्स दोस्तों आपने सीखे हैं। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, लेट्स रिव्यू ऑल दिस 6 सेशंस। 6 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू आई वांट टू डू इंस्टेड ऑफ वरी। ठीक है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। Get leverage on yourself and realize what worry does to destroy your life. Bring it to the threshold. Imagine the joy of getting this monkey off your back and being truly free once and for all. Pain और pleasure को जोड़िए। Number 3, interrupt कीजिए अपने पैटर्न को। Every time you worry, break the pattern by being totally outrageous. Belt out loud, oh what a beautiful morning, at the top of your lungs. ऊंची आवाज में कहे वाओ वंडरफुल। जैसे ही आपको वरी आए, फ्रस्ट्रेशन आए, आप अपने आप को इंटरप्ट कीजिए और एकदम ऊंची आवाज में बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कीजिए, देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, सूरज कितना खूबसूरत है, परिंदे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं वगैरह। स्टेप नंबर 4, क्रिएट एन एम्पावरिंग ऑल्टरनेट। और एक नया बिहेवियर दीजिए। अगर आपको वरी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? What will you do instead of worry? Pull out your journal and write down a plan of what you can do immediately instead. Maybe you can go for a run, and while running you can think of a new solution. क्योंकि रनिंग का मतलब आपका पॉजिटिव स्टेट है। और 5वां क्या है? कंडीशन कीजिए, रिपीट कीजिए उस पैटर्न को विविडली। अपने आप को रिहर्स कीजिए कि जो हैबिट में अपना रहा हूं उससे मुझे बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं, 5 साल बाद मेरे फायदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 साल बाद कैसा होगा, 20 साल, 25 साल वगैरह वगैरह। रिहर्स करना शुरू कर दीजिए। और आखिरी है टेस्ट इट एंड सी इफ इट वर्क्स। थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट यूज्ड टू वरी यू एंड सी दैट यू नो लॉन्गर वरी इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों अभी मैं आपके कमेंट ले रहा हूं। मुझे बताइए कि ये 6 स्टेप्स से आपको कोई फायदा हुआ या क्या, आपके क्या सजेशन है? जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे 2-3 लोग जो है वो प्लीज कमेंट करें कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर तौसीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ समझें, वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन द प्यूपिल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ चीज़ों को लेकर कुछ दिनों से परेशान था, और हाँ। यकीन करें परसों की बात है जब आपका मैसेज रोटेट सर्कुलेट हुआ, तो मैंने कहा देखो अल्लाह मियां ने किस तरह से लाके, और मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले 2 साल के मौजूद में कि जब भी मुझे कोई उलझन या इस तरह की सोच की कोई चीज़ होती है तो अल्लाह मियां आपको की तरफ मुझे लेके आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं इसलिए बताऊंगा कि ये वाला जो आपने इशू बताया, मेरे अंदर एक रुमिनेशन की एक आदत है कि मैं चीज़ों को पिछली चीज़ों से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा एक मुसलसल पैटर्न में उलझ जाता हूँ, और उसको मैं ओवरकम भी कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ थी जिसको कंसंट्रेटेड तरीके से देखना था, तो आज की जो चीज़ें आपने बताई हैं इसको इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा मैं, और मैं आपको रिपोर्ट बैक भी करूँगा कि किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। सो वेरी प्रैक्टिकल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी फजीला, आप कुछ कमेंट करेंगी? जी सर, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने बताया है, लेकिन इतना आसान नहीं है करना। वी हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही आसान है। सिर्फ स्टेप आपको मुश्किल लग रहा है, जस्ट फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप लेंगी, आप यकीन, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये वो तमाम प्रैक्टिकल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मैं अपनी जिंदगी से गुजर चुका हूं। आप यकीन कीजिए कि जैसे ही मैंने पहला स्टेप लिया, मेरे अगले सारे स्टेप बहुत आसान हो गए। याद रखिएगा फजीला, कुरान के अंदर हम तिलावत भी कर रहे हैं, आजकल तो रोजाना ही तिलावत कर रहे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जब तक इंसान अपनी जात को तब्दील करना नहीं चाहता, अल्लाह भी कुछ नहीं करता। और आप यकीन जानिए फजीला कि जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगी, अल्लाह ताला अगले 100 कदम आपके लिए बहुत ही आसान कर।
और आप बहुत जल्दी तब्दीली महसूस करेंगे। इंशाल्लाह, बिकॉज तो- मेरे तो काफी प्रॉब्लम्स है जो मैं जिंदगी भर स्ट्रगल कर रही हूँ टू एक ओवरकम दोस प्रॉब्लम उठाइए, प्रॉब्लम्स। कोई भी एक प्रॉब्लम उठाइए फजीला, और इन 6 स्टेप्स को सामने रखिए। मेरी जो अच्छा। आखिरी स्लाइड है उसको आप सामने रखिए, ठीक है? फजीला पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जी कि बताएं प्लीज। वो जी एक और चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब पहली दफा करने जा रहे होते हैं ना तो बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आपसे करना शुरू करता है ना तो 2 साल कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। मैं अपनी इंशाल्लाह। मिसाल ही दूंगा कि जी 1.5-2 साल पहले जनवरी में मुझे लगता था कि मैं जो कुछ आज कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ रमजान भाई से मिलने से पहले वो नहीं शायद कर पाऊंगा। और पहला स्टेप ही लेना था, बहुत सारी चीजें जी की हैं और वो अब जिंदगी जहाँ पहुंची हुई है वो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब मैं सोचता था बिल्कुल आपकी तरह की मैं कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं हाँ वही पाएगा। ना, मुश्किल लगता है। लेकिन वो जब जैसे सलमान भाई कह रहे हैं ना वो पहला स्टेप कर ले तो वक्त का गुजरना भी पता नहीं चलता, एफर्ट का होना भी पता नहीं चलता। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। रमजान साहब तो बहुत कोशिश करते हैं मैं सीधी राह पर लाने की। बस इंशाल्लाह आप जी तैयार हो जाएंगी, आप देखिएगा हर जानिब रहमत ही रहमत आपको नजर आए, और ये तो महीना ही पूरा जी रहमतों से भरा है। बिल्कुल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं सलाम आई जी, से सलमा समथिंग जी जी। सर, माशाल्लाह से यू ऑलवेज इंस्पायर अस। और अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा पिछली दफा हमने लिमिटिंग बिलीफ पे आपका वर्कशॉप अटेंड किया था, वो तो 3 आवर्स का फुल पैकेज वो था ना, लेकिन ये भी माशाल्लाह आपने 6 स्टेप्स में जिस तरह से बताया, तो मैं इसके जरिए जो है ना इरादा रखती हूँ इंशाल्लाह 1-2 हैबिट्स हैं उसमें चेंज लेके आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक जो है ना मैं अपने रिसर्च को आगे लेके जाना चाहती हूँ, पीएचडी रिसर्च में, तो इंशाल्लाह अब यही चीजें जो है मैं वहां पर भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 3 है ना, इंटरप्ट द पैटर्न, सो वो जो लिमिटिंग पैटर्न है ना उसको भी मैं डिस्टर्ब करूंगी इंशाल्लाह, और ऑल्टरनेटिव जो है वो मैं दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। मे अल्लाह पाक ब्लेस यू फॉर योर टाइम एज वेल एज योर एफर्ट। मैं ट्रेनिंग भी ऑफर करने वाला हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपने इन्हीं सेशंस में अभी ईद से पहले भी मैं 2 या 3 सेशंस और लूंगा। मौका मिले तो जरूर आइएगा, आपको और भी कुछ चीजों के बारे में मैं शेयर करूंगा। और अभी भी जाइएगा नहीं, अभी भी तोहफा है मेरे पास आपके लिए, जी ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सो मच। लोगों के और हम कमेंट लेते हैं फिर हम कंक्लूड करेंगे। खान मोहम्मद जी, खान मोहम्मद अगर आप कुछ शेयर करें। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, मैं काफी बिजी था, तो इसलिए माजरत। रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है? हाँ नहीं इंशाल्लाह जो ना, अभी ईद से पहले आपका कब का प्लान है? मेरा एक तो संडे को है अभी, जिसका भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, और उसके बाद फॉलोइंग वीक में भी कम से कम 2 और होंगे इंशाल्लाह। बस संडे सैटरडे को क्या करो, संडे सैटरडे हमारी छुट्टी होती है तो थोड़ा इसमें अभी भी मैं शारा फैसल पे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ओ जी, आपका मैसेज भी आया था कि आप रास्ते में होंगे। जी बिल्कुल। ओके थैंक रोजमीन, यू सर, वेलकम। थैंक यू। रोजमीन, आई थिंक रोजमीन नहीं है। सना से तो हमेशा बात होती है। सना फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। ये सर जज़ाकल्लाह सर, वही बात थी ना कि जब भी हम सोच रहे होते हैं कोई भी चैलेंज आता है जिसमें वैसे तो आपने हमें इतना एम्पावर कर दिया है कि हम खुद उसको सॉल्व कर सकें, लेकिन जब भी हम कहीं फंसते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से आपकी तरफ वो नॉलेज आ जाती है जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक आपकी आज आपको सना ये पता चल जाओगा कि फंस क्यों जाते हैं। शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ, तो इन 6 स्टेप के अंदर आपका जवाब मौजूद है, उसको पकड़ लीजिए आज, ठीक है? सर आई थिंक लिमिटिंग बिलीफ के बाद ये एक और नई जिंदगी की तरफ बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। जफर, अस्सलाम वालेकुम। जफर ने इंडिया से ज्वाइन किया है। जी जफर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं बहुत अस्सलाम। अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने पूरा सेशन लिया या आपने बीच में हाँ, पूरा सेशन लिया सर। पूरा सेशन लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। कैसा लगा पूरा? कुछ काम आया आपको कुछ? हाँ सर, काम आया। चलिए ओके दोस्तों, एक अनाउंसमेंट आपके लिए ये है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। संडे को तकरीबन आखिरी बात सुन लीजिए, नोबडी कैन चेंज यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। याद रखना दोस्तों, अभी आप जितनी भी बातें सुनी या जितनी भी ट्रेनिंग आप हासिल करते रहे हैं या हासिल करते रहेंगे, जहां तब्दीली का जिक्र आते हैं वहां पर आप जाती तौर पे खुद ही अपने आप को तब्दील करते हैं।
आपके बिहाफ पर कोई और शख्स आपको तब्दील नहीं कर सकता। किसी शख्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको तब्दील कर सके, मगर सिर्फ आपकी अपनी जात के अंदर। तो इसलिए अगर तब्दील होना चाहते हैं तो आज से फैसला कर दीजिए। ओके, हम ग्रुप लाइफ कोचिंग आपको पता है वक्तन फवक्तन में अनाउंस करता रहता हूँ। संडे को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मेरी ग्रुप लाइफ कोचिंग आपके लिए अवेलेबल होगी, जहां आप मुझसे अपना कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं और फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से उसको ओवरकम कर सके। प्रोबेबली इन्हीं 6 स्टेप्स के जरिए मैं आपको लाइफ कोच कर रहा होगा, तो आप में से 1 या 2 लोगों को या 3 लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपना कोई इशू डिस्कस कर सके और हम उसको इस प्रोसेस के जरिए लेकर चलेंगे। तो संडे को 24 अप्रैल को 3:30 से 4:30 या 5 बजे तक इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तो ये आपके लिए मेरी जानिब से अगेन मेरा वक्त का आपको तोहफा है, आपको नजराना है, अगर आप कबूल करना चाहें तो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप मुझसे टच रहिए, आप मेरी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, मुझे पर्सनली लाइफ कोच के लिए या काउंसलिंग के लिए हायर कर सकते हैं। मेरा YouTube पे जो चैनल है वो है एम्बेसडर रमजान अली, वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। बहुत सारे वर्कशॉप पड़े हैं, वहाँ आप हासिल कर सकते हैं वहां से। और बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे रमजान आमीन, भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह Thank आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक्स।